बहुत खूब तुम ये सियासत का खेल खेलते हो। बहुत खूब तुम ये सियासत का खेल खेलते हो। देशभक्त हूँ बोलकर देश को रोज लूटते हो। जी हाँ साथियों, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे द थिंक। इसकी शुरुआत मैंने इसीलिए ऐसी की क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी ज़मीन कस रही है और हर राजनेता वो हर कोशिश में जुटा हुआ है कि इस देश में अपनी पार्टी को जिताने के लिए या फिर पार्टी के लोगों को चुनकर लाने के लिए वो किस तरीके से काम कर सके। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी दो और पार्टियों का यहाँ पर बड़ा दबदबा रहता है। आपको हमेशा ये देखने को मिला होगा, भारतीय जनता पार्टी के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तीनों जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, जहां पर उत्तर प्रदेश में इनकी एक अलग ही ताकत है। 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा वोट लेने में माहिर हो सकती थी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 111 सीटों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की और वर्तमान में वो विपक्ष दल के नेता है और विपक्ष में है, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी जो सियासी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है। लेकिन इस सियासी ज़मीन को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं एक गेम प्लान कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है उसको कम करने की कोशिश कर सके या फिर उनमें सेंध लगा सके। इसलिए आने वाले चुनाव में दलितों के साथ जो भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं या फिर दलित और ओबीसी का जो समीकरण वो इस देश में लेकर के चल रहे हैं, उसके वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बहुजन समाज पार्टी को भी धोखा है। अब वो कैसे धोखा है मैं समझाता हूँ आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण का रुख कर लिया। इनके बीच में कहीं समय से जो है बातचीत चुनाव को लेकर के चल रही है और इसी बात को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलितों में बहुत बड़ा चेहरा आज के डेट में माना जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं दलित वोटरों से सेंध लगाकर अपनी जो समाजवादी पार्टी की जो सियासी ज़मीन है उसको मजबूत करने का काम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ डाइवर्ट हो जाए और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम हो। अब आपको इसके पीछे का इतिहास बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो अखिलेश यादव के साथ में 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन क्यों करना चाहते हैं। दरअसल सहारनपुर के उस मामले के बाद में जब चंद्रशेखर रावण को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर रासुका लगाई, तब से वो उनको समाज में जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। दलित समाज में उनको आइकॉन माना गया है और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से मिशन मूवमेंट में जुड़ गए हैं और इसी बात का फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद को होने वाला है और साथ ही अखिलेश यादव को होने वाला। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में हो सकता है। जैसे कि 2022 के चुनाव को जब हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो है वोट प्रतिशत वो कहीं ना कहीं बहुत गिरा था और उसके वजह से ये जो मनोबल है बाकी लोगों का जो मनोबल है, बाकी जो पार्टियां हैं उनका मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया कि अभी जो दलित वोट है बोले वो मायावती जी के साथ में नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये लोग लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को
डाइवर्ट, बहुजन समाज पार्टी के वोट को डाइवर्ट करने के लिए अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद का जो चेहरा है वो सामने ला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो है वो पॉपुलैरिटी कम हो गई, जिसके वजह से चुनाव हार गए और वर्तमान में उनका संगठन जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी होने की वजह से आज वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के पास में 10 सांसद है। और ये जो ताकत है, इसी ताकत को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां लगी पड़ी हुई है और इसी बात को समझने के लिए चंद्रशेखर रावण का हाथ अखिलेश यादव जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी रणनीति है वो किस तरीके से बन रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव के पिताजी, उनकी मृत्यु के बाद में समाजवादी पार्टी की कमान अब अखिलेश के पास में आ गई और अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकल तरीके से, कहीं ना कहीं नई रणनीति बनाने के तरीके से दलित वोट जो है बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल की ऐसी कुछ जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही दबदबा रहा है। गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी, इन जिलों में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, इन पर अखिलेश यादव का दबदबा हमेशा बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वो 42 जिले, उन 42 जिलों में दलित वोट की आबादी जो है वो 20% से अधिक है और इसके वजह से इन जगह पर चुनाव लड़ने के लिए या फिर चुनावी रणनीति मजबूत करने के लिए वो चंद्रशेखर रावण का हाथ पकड़ रहे हैं या फिर उनको दलित चेहरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन के तौर पर उनको सामने लेके आ रहे, जिसका कहीं ना कहीं फर्क बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है और इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। और इसी बात को लेकर के लोकसभा का जब हम ब्यौरा देखते हैं तो 80 लोकसभा सीटों में से 17 जगहों पर रिजर्व कैटेगरी के लोग, मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 403 सीटों में से 84 सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो ये जो सीटें, आरक्षित सीटें हैं, इनके वजह से उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर या फिर चुनावी राजनीति पर कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और इसी बात को समझते हुए अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ पकड़ रहे हैं और गठबंधन की जो तर्ज है उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, बहुजन समाज को ये समझना होगा कि खासकर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस हिसाब से वहाँ पर सरकार बनाने के बाद में काम किया है, वहाँ पर सभी लोगों को सम्मान देने के बाद में, सभी लोगों को एकजुटता में रख करके जिस तरीके से सरकार को चलाने का काम बहन जी ने किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने अखिलेश यादव की सरकारों में भी देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो दलितों पर किस तरीके से अन्याय और अत्याचार होता था। कई लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था, कहीं पर फायरिंग करवा दी जाती थी। लेकिन अभी समय बदल चुका है साथियों, और इस बात को सभी बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए। चुनावी राजनीति अलग है, चुनावी रणनीति अलग है, गठबंधन अलग है, लेकिन आपके नेता किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति का समाज को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, ये बहुजन समाज ने समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल आज़ाद समाज पार्टी की जब हम बात करते हैं तो बहन मायावती जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये जो स्टंट बाज नेता है, बोले इस स्टंट बाज नेता की वजह से ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ ऐसा व्यक्ति है, बोले जिसके वजह से दलित वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ऐसे चेहरे जो है आए दिन आए समय में आते जाते रहते हैं और ऐसे लोगों से आपने बचना चाहिए। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तविकता में बहुजन समाज पार्टी की जो संगठन बनाने की जो तैयारी है या फिर संगठन बनाने की जो कार्य प्रणाली है वो वास्तविकता में क्या है। और आज़ाद समाज पार्टी जिसका नेतृत्व आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण कर रहे हैं, इसका चेहरा आज
समाजवादी पार्टी आज आगे ला रही है, जिसकी वजह से बसपा को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से आपने समझना चाहिए, किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। बहरहाल ये सब बातें जो है वो राजनीतिक परिपक्वता से अगर हम देखते हैं तो ऐसे कई बहुत से ऐसे स्टंटबाज जो नेता है वो आते हैं, वो समाज की दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं और एक समय के बाद में वो चले जाते हैं। समझना आपको है, समझना ये ज़रूरी है कि आप इस तरीके की राजनीति को किस तरह से समझते हैं। इन सारे मामले के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।